क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते? वो पहले से बिल्कुल बदल गए हैं? आपके लिए तो उनके पास समय ही नहीं होता। उनका समय तो बस उनके काम के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए और उनके दोस्तों के लिए ही होता है। आप अगर कुछ बात भी करना चाहती हैं तो वो सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देते हैं और टाल देते हैं। रात को आते हैं, थक हार के सो जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। लेडीज, आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक औरत और एक मर्द की सोचने समझने का लेवल बहुत हद तक अलग होता है। एक औरत की लाइफ की प्रायोरिटीज और एक आदमी की लाइफ की प्रायोरिटीज दोनों अलग होती है। एक औरत का मैक्सिमम समय अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर को सजाने संवारने में बीतता है। अगर इन सब से कुछ समय बच जाए तो फिर वो अपने आप को संवारने और निखारने में लगाती है। एक अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए उसका जॉब है सो इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ साथ वो अपने घर का भी काम करती है। ज्यादातर औरतें जो हाउसवाइफ हैं या जिन्होंने जॉब नहीं किया या अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जॉब को, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स ज्यादा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, सच मानिए, ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। हमने जो टीवी सीरियल्स, मूवीज देखकर जो एक परफेक्ट पति की जो धारणा बना ली है, उसको बदलना पड़ेगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। एकता कपूर के सीरियल्स में जैसे दिखाए जाते हैं ना, एक परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाया जाता है, एक रोमांटिक पति दिखाया जाता है, एक आलीशान घर, एक बड़ी सी गाड़ी, एक सुंदर सा बड़ा सा बेडरूम, पति दिन भर घर में रह रहा है, एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे बड़े रोमांटिक ढंग से मना रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बहुत अलग होता है रियल लाइफ। कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ को भी इसी तरीके से इमेजिन कर लिया है। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपका पति दिन भर काम कर रहा है, क्या क्या झेल रहा है ऑफिस में, अपने घर की और अपनी गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए कितने पापड़ बेल रहा है। वह आपकी और आपके बच्चों की लाइफ को सिक्योर कर पाया या नहीं, सारा दिन यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। कभी आप शांति से बैठकर उसको जानने की कोशिश की है? या उल्टा आपके पति जब बात करना चाहते हैं तो आप उल्टा ये जवाब देती हैं कि घर में भी बिजनेस लेकर बैठ गए हैं? कुछ अलग बात करिए। फ्रेंड्स, यहां पर आपको उनसे बात करने की जरूरत है। शांति से थोड़ी देर बैठकर सुन लीजिए ना। जब वो अपनी बातें बताकर अपना मन हल्का कर लेंगे, तब आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? कभी आपके पति के कामों के बोझ को बांटने की कोशिश करती हैं? फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए, एक आदमी अगर अपने काम से खुश है ना, तो वो पूरी दुनिया को खुश रख सकता है। यह रिसर्च बताता है। जिस दिन आप अपने पति की दोस्त बन जाइएगा ना, जिस दिन आप उनको फ्रीडम दीजिएगा, हर बात पे रोकना टोकना छोड़ दीजिएगा, उस दिन वो बात करने के लिए बाहर दोस्तों के पास नहीं जाएगा। जिस दिन आप अपने पति के सेक्सुअल नीड्स को जज करना छोड़ दीजिएगा। अक्सर औरतें ये कहती ना, आपको तो बस यही चाहिए होता है। जिस दिन आप ये कहना छोड़ दीजिएगा, जिस दिन आप अपने पति के साथ सेक्सुअल मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन आपका पति कितना भी थक के घर आएगा, वो बिना आपसे प्यार किए, रोमांस किए सोएगा ही नहीं। मैक्सिमम औरतों ने पता नहीं कहां से सीख लिया है कि एक एज होने के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं सेक्स नहीं करना चाहिए। सही नहीं है ये। सेक्स करने से रिलेशनशिप और मजबूत होता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है। किसी का हस्बैंड उसकी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो वो इस बात के लिए, हर चीज के लिए अपने पति को ताने मारना शुरू कर देती है कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। इससे दूरी बढ़ती है रिलेशनशिप में। और आप कहती हैं कि मेरा पति तो बदल गया, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों करते हैं?
फ्रेंड्स, जब आप अपने पति में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं या फिर उनको स्ट्रेस होता है तो यह सेक्सुअल टाइमिंग अपने आप घट जाती है। लेकिन ये टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है, उसमें आपको ही मदद करनी पड़ेगी, आपको ही साथ देना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा, अपने पति को भी सिखाना पड़ेगा कि एक औरत कैसे सेटिस्फाइड होती है। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, किसी के परिवार वाले इस तरीके का नॉलेज नहीं देते हैं, जो कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीखना भी चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम लोग की ना मैरिड लाइफ इस वजह से भी खराब हो जाती है और लोगों को पता तक नहीं चलता। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और बात मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके लिए जैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके पति के लिए भी उसके पेरेंट्स, परिवार वाले इंपॉर्टेंट हैं। आज के वीडियो कॉल के जमाने में आप दिन भर घर में रहती हैं, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से घंटों बातें करती हैं, लेकिन आपका पति ऑफिस से आता है, कभी अगर वो 1 घंटा अपने माँ बाप के पास बैठ गया तो आप चिढ़ जाती हैं। गलत है ये। जैसे आपके लिए आपके घर वाले इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उनके लिए उनके घर वाले इंपॉर्टेंट है। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है, ना ही पेरेंट्स का स्थान कोई ले सकता है। सबका अपना अपना जगह है। यहाँ पर आपको अपने पति का साथ देना चाहिए। प्यार इसको नहीं कहते हैं कि बस वो आपका पति आपसे ही बात करे, आपको ही टाइम दे, आपको ही घुमाने फिराने ले जाए, गिफ्ट दे, शॉपिंग कराए। प्यार ये नहीं है। प्यार दोस्ती का नाम है, प्यार समझने का नाम है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का नाम है। सामने वाला जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी उसको प्यार कहेंगे। आप सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करिए। आप एक बार खुद अपने आप को बदलिए, देखिए सब कुछ बदल जाएगा।